जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, विगत 29 मार्च को जहां पूरे देश में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म एवं तप कल्याणक बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया, इसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी भाटापारा में भी प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म एवं तप कल्याणक बड़े धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव में पुण्यार्जन करने प्रातः काल सभी भक्त मंदिर जी पहुँचे और भगवान आदिनाथ की भक्ति के लिए लालायित नजर आई। ऐसे में सर्वप्रथम अभिषेक एवं पूजन किया गया। सभी पुण्यशाली पुरुषों ने निर्मल भावों से जिनवर का अभिषेक किया और महिलाओं ने अनुमोदना कर पुण्योपार्जन किया। जप लो रे आदिश्वर नाम, जप लो रे आदिश्वर नाम, मंगल होंगे सारे काम, मंगल होंगे सारे काम। ओम आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः। जप लो रे आदिश्वर नाम, मंगल होंगे सारे काम, मंगल होंगे सारे काम। ओम आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः। प्रथम सूर्य है जैन धर्म के, बंधन तोड़े अष्ट कर्म के हो। प्रथम सूर्य है जैन धर्म के, बंधन तोड़े अष्ट कर्म के। वंदन कर लो सुबह हो शाम, हो जप लो रे आदिश्वर नाम, जप लो रे आदिश्वर नाम, मंगल होंगे सारे काम, मंगल होंगे सारे काम। ओम आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः। दर्शकों, इस मंदिर का निर्माण संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संपन्न हुआ था। मंदिर एवं रथ निर्माता कर्ता के रूप में श्रीमती सुमन लता मोदी जी भाटापारा ने पुण्यार्जन प्राप्त किया है। इस मंदिर की मूर्ति की प्रतिष्ठा विश्व के सबसे बड़े पंच कल्याणक महोत्सव जुगुल कर्नाटक में वर्ष 2014 में संपन्न हुई थी। इस मंदिर के मूल नायक भगवान आदिनाथ की प्रतिमा का पंच कल्याणक महोत्सव में अतिशय हुआ, जिसे हजारों लोगों ने देखा।
जब परम पूज्य मुनिश्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा विधिनायक भगवान की प्रतिमा को सूर्य मंत्र दे रहे थे, तब आदिनाथ भगवान की प्रतिमा का स्व अभिषेक हो रहा था। चारों ओर आदिनाथ भगवान के जयकारे गूंज रहे थे। इस आदिनाथ मंदिर में इन 5 वर्षों के दौरान लगभग 11 बार मूर्ति का स्व अभिषेक हो गया। रात में मंदिर बंद करके आते हैं। सुबह जब पहुँचे तो देखा प्रतिमा पूरी गीली रहती है। लगता है देवों ने आकर भगवान का अभिषेक किया हो। सभी धर्म के लोग भगवान की आह्वानी करेंगे और आह्वानी का साथ सभी नृत्य करते हुए प्रभु का आप सभी को देखेंगे कि समय समय प्रभु का रंग से गाएंगे। सभी आदमी जाति संपूर्ण भारतवर्ष में अतिशयकारी मंदिर कहा जाने लगा है। मंदिर में 13 प्रतिमा विराजमान हैं। एक दिन एक और विशेष अतिशय हुआ। भगवान वासुपूज्य सेवक भगवान चंदा प्रभु की प्रतिमा का स्थान परिवर्तन हुआ। वहाँ भगवान नेमिनाथ सेवक भगवान परम प्रभु की प्रतिमा स्थापित हो गई। इस बात की जानकारी जब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को ब्रह्मचारी दीपक के द्वारा दी गई तो आचार्य श्री ने कहा कि ऐसा ज्ञान इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपके मंदिर में देव सक्रिय हैं और मोदी परिवार को आशीर्वाद दिया। कहा आप सभी की भक्ति का प्रभाव है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जब 2018 को फरवरी माह में भाटापारा आए थे तो उनका आहार मोदी परिवार में हुआ था। आहार के पश्चात आचार्य श्री मंदिर के दर्शन करने गए तो मंत्रमुग्ध हो गए और ईरिया भक्ति के समय सभी संघ के साधुओं को कहा कि आदिनाथ मंदिर जाकर दर्शन करने जाओ। ये अतिशयकारी चमत्कारिक मंदिर के भगवान हैं। आप भी दर्शन करने पधारें। पूजन के उपरांत श्री जी को भक्ति भाव से पालकी पर विराजित किया गया और धूमधाम से विशाल रथ यात्रा निकाली गई। प्रथम सूर्य है जैन धर्म के, बंधन तोड़े अष्ट कर्म के हो। प्रथम सूर्य है जैन धर्म के, बंधन तोड़े अष्ट कर्म के। वंदन कर लो सुबह हो शाम, हो जप लो रे आदिश्वर। आओ आओ जी
यात्रा में संपूर्ण भाटापारा जैन समाज ही नहीं, जैनेतर समाज के लोग भी शामिल हुए। सभी ने खूब जयकारे लगाए और भक्ति की। दर्शकों, आदिनाथ जयंती 2015 से छत्तीसगढ़ में मनाई गई ये प्रथम अवसर था। इसकी भव्य शोभा यात्रा भाटापारा में प्रथम बार निकाली गई, जिसमें भाटापारा सर्व समाज के जैन, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी लोगों ने पालकी की पूजा की एवं आरती उतारी। आदिनाथ जयंती उत्सव भाटापारा का परम पूज्य मुनिश्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से हर वर्ष निकाला जाता है। दो 2016 में 27 फीट ऊंचा नक्काशी युक्त सांगौन लकड़ी से निर्मित विशाल रथ का निर्माण श्रीमती सुमन लता मोदी के पुण्य से हुआ। ये रथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का प्रथम रथ है। ऐसा रथ दोनों प्रदेश में नहीं है। दो 2016 में इस रथ के आगे हजारों ग्रामीण जनों ने, आदिवासियों ने भगवान के रथ के आगे पूरी अपनी भजन मंडली लेकर नाचते गाते चले। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें छुड़ाए। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें छुड़ाए। इस मंत्र को पढ़ने सुनने से जीवन में मंगल आए। आदिनाथ जी की जयंती का आज जो शुभ अवसर है, उसे भाटापारा नगर में जो सकल जैन समाज के द्वारा प्रकाश मोदी जी एवं सभी साथियों के द्वारा जो आज शोभा यात्रा निकाली गई भगवान की, उसकी हम भाटापारा श्री आदिगौड़ ब्राह्मण महासभा के द्वारा बहुत भव्य स्वागत किया गया और छात्र पिलाया गया। और हमारी शुभकामनाएं हैं पूरे जैन समाज को कि एकता के सूत्र में बांधकर पूरे देश में अच्छी स्थिति पैदा करें और सब समन्वय से काम करते रहें। यही हमारी शुभकामनाएं है। संपूर्ण नगर भ्रमण के रास्ते में सभी संप्रदाय के भक्त भगवान की आरती उतारकर पुण्य लाभ लेते हैं। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें छुड़ाए। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें छुड़ाए। इस मंत्र को पढ़ने सुनने से जीवन में मंगल आए। इस महामंत्र का जाप करो, ये भव से पार लगाए। नमो हरिहंताणं, नमो श्रीसेताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। आज ये रथ यात्रा एक विशाल रूप धारण कर चुकी है। संपूर्ण भारतवर्ष से हजारों की संख्या में भक्त आते हैं इस रथ यात्रा में और भगवान का रथ खींचकर पूजा अर्चना कर धर्म लाभ लेते हैं। 108 गुणों का स्वामी, इस महामंत्र का कोई न सानी। 108 गुणों का स्वामी, इस महामंत्र का कोई न सानी। नागों के दुख दूर भगाए, यही अनादि मंत्र कहलाए। यही अनादि मंत्र कहलाए। यही अनादि मंत्र कहलाए। नमो हरिहंताणं। इस वर्ष नक्सल क्षेत्र बस्तर की नृत्य मंडली आकर्षण का केंद्र रही। आदिवासी लोग भगवान आदिनाथ को आदिम ब्रह्मा के रूप में पूजकर रथ के आगे भक्ति करते हैं। आओ तुमको सुनाए
कथा भक्तामर की, कैसे कब क्यों बनी वंदना आदे जिनेश्वर की। मान तुंग मुनिवर ने कहा लिखे कावे, राजा भोज की सुनो क्या कहानी थी। द्वारों पे ताले राजा ने डाले, द्वारों पे ताले राजा ने डाले, मुनि को जंजीरों में जकड़ा गया है। मुनि को जंजीरों में जकड़ा गया है। हाँ, मुनिवर ने समझा तुम सब भी समझो, मुनिवर ने समझा तुम सब भी समझो। भक्तामर की रचना का समय आ गया है। भक्तामर की रचना का समय आ गया है। उज्जैन नगरी प्रांत मालवा था, कालिदास का मन ईर्ष्या से भरा था। विविध मार्गों से होती हुई यात्रा जब पांडाल पहुंची तो श्री जी का अभिषेक किया गया। डांडेन ब्राह्मण पंडिता ऋषि आरका सर्वश्राविका प्रमुख चतुर्नाथनाथ घात प्रनाथनाथ घात अखबायाम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी मृत्युम सब लोग बोले छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी अतिकामा छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी अतिकामा छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी 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 छिंदी छिंदी बिंदी छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी पत्र मारे छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी पत्र मारे छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी फल मारे छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी राष्ट्र मारे छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी देश मारे छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी शरद मारे छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी देवता सात्मी भयानी छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी वेदनिया छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी मोहिनिया छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। इसके बाद श्री आदिनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक मोदी ने मंच संचालन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। बच्चे माता पिता की सेवा करें, समाज और देश की सेवा करें, किसी को दुखी ना होने दे, असहाय ना होने दे। यही भावना से आदिनाथ जयंती बृहद रूप से मनाई जाती है। यही भावना से रथ का निर्माण किया गया, आकर्षक का केंद्र है, जिससे सभी जाति वर्ग सभी तथ्य को लोग आगे समझ सके। मैं निवेदन करूंगा नवीन गदिया जी से कि वो भी यहाँ पर हमारे संरक्षक है, मंच पर विराजमान होंगे। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज परम तपस्वी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा की। आज हमारे बीच में कमल पाटनी जी जो कि महासमिति के संरक्षक हैं और खंडेलवाल महासभा के कार्याध्यक्ष हैं, और एक सन्मति वाणी जो किताब इंडिया टुडे के मुकाबले की किताब निकलती है वो उसके संपादक भी हैं। वो हमारे कार्यक्रम के आज अतिथि भी हैं और उन्होंने अपने माध्यम से जैन धर्म में काफी कुछ काम किया है और उनकी भावना रहती है कि जैन समाज का नाम पूरे देश में हो। ऐसे कमल पाटनी जी का हम यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हैं।
हमारे बीच में सभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के महासभा के अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपने जीवन में जैन समाज का नाम आगे बढ़ाने के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कि हर कोई नहीं कर सकता। जैसे कि मूलबत्ती प्रकरण में जब वहां मूर्तियां चोरी हुई थी और मूर्तियां रायपुर में गलाई गई थी, उसके लिए अगर पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में आवाज उठाई तो वो सर्वप्रथम हमारे गजेंद्र जी पाटनी ने उठाई, जो उनके लिए बहुत बहुत हमको साधुवाद देते हैं इस मंच से। और आज इनका जन्मदिन भी है, तो आज सब इनको जन्मदिन की बधाई भी देंगे। मैं बोलूंगा बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू पाटनी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और हमारे 5 भाई हैं और हम 5 भाई, एक दिल्ली रहता है, एक रायपुर रहता है, 3 यहाँ हम लोग अपना व्यापार कर रहे हैं। और जैसा भी हो सकता है, धर्म के पिताजी के जैसे संस्कार हैं आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज से मैं लगभग 1980 से उनके साथ में विहार कर रहा हूं, उनके दर्शन को जाता हूं, उनसे चर्चाएं करता हूं। अनेक उनके आशीर्वाद से अनेक संस्थाओं में पदाधिकारी भी हूं और परम पूज्य मुनि चिन्मय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से हमने इस परिवार के माध्यम से पारस चैनल का प्रारंभ किया था। हमारे और भी इसमें 4 पार्टनर और हैं, हम सब ने मिलकर के एक जैन धर्म का ध्वजा पूरे दुनिया में लहराए, ये हमने भावना भाई, हम 5 भाई मिलकर के ये कोशिश करते हैं कि जैन धर्म का जो भी कार्यक्रम हो उसमें तन मन धन से जितना हमसे सहयोग हो सके हम जैन धर्म का ध्वजा लहराने के लिए प्रयासरत रहते हैं और आप सबका सहयोग हमको मिलता है। उसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जैन समाज को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आगे के कार्यक्रम के लिए अभिषेक मोदी और इस आदिनाथ मंदिर के जब से मंदिर बना है और जब से हमारे नवीन भैया कभी साल में 2 दिन मंदिर जाते थे, एक पर्यूषण पर के आखिरी दिन और एक निर्वाण लड्डू चढ़ाने, 2 दिन जाते थे मंदिर और 363 दिन मंदिर नहीं जाते थे, ना कभी अभिषेक पूजन करते थे। लेकिन इस मंदिर का ऐसा है कि जिस दिन से मंदिर बना है एक दिन भी इनका अपसेंट नहीं होता, 365 दिन अभिषेक करते हैं। गोलदान का इनका इतना परिवर्तन हुआ, इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे संरक्षक भी हैं और मंदिर में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस मंदिर के लिए अगर कोई साथ दिया है तो वो है नवीन कदिया जी और हमारी कमेटी के और भी सभी सदस्य हैं, सबने मिलजुल कर साथ दिया है। उनके नाम हमारे अभिषेक जी पूरा बताएंगे। आज आदिनाथ जयंती के इस पावन अवसर पर उपस्थित आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, इस भाटापारा में आदिनाथ जयंती का जब प्रारंभ हुआ था, सौभाग्य से मैं उस दिन भी प्रकाश भैया जी जब यहाँ शुरू किए थे तो मैं यहाँ आया था। उसके पश्चात आज आने का मौका मिला। एक वो यात्रा थी और आज एक भव्य यात्रा थी जो शोभा यात्रा जिसे कहते हैं, रथ के साथ ढोल मंजीरे राजा बाजा गाजे के साथ पूरे भाटापारे के लोग ऐसे उमड़ पड़े जैसे आदिनाथ भगवान जी का समोसरण भाटापारा में विहार कर रहा हो। सभी समुदाय के लोग, सभी जैन समाज के लोग, सभी भाटापारा के लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इन्होंने इतने धूमधाम से आदिनाथ जयंती मनाया। शायद आज मेरा जन्मदिन था, अगर मैं नहीं आता तो ये सब देख नहीं पाता। मैं इस अवसर पर आदिनाथ जयंती को परम पूज्य मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं प्रकाश जी मोदी जी का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक छोटी सी चिंगारी इस भाटापारा के पावन धरा पर, इस भाटापारा के धार्मिक स्थल पर प्रारंभ की और जो धीरे धीरे पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलने जा रही है। आज मुझे ये जानकर बहुत हर्ष हुआ कि रायपुर में और कई जगहों पर आदिनाथ जयंती भगवान का मनाया गया, रैली निकाली गई। इसी तरह का ये चारों तरफ पूरे विश्व में जब आदिनाथ भगवान की जयंती भी मनाई जाएगी तो हम सब गौरवान्वित होंगे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि प्रकाश मोदी जी
आदरणीय उत्तम चंद जी काका जी को मैं चरण स्पर्श करता हूं कि उन्होंने समाज को ऐसा रत्न दिया जो कि एक जुझारू है, जो कि समाज के प्रति समर्पित हैं, जो साधुओं के प्रति समर्पित हैं, जो मुनियों के प्रति समर्पित हैं। ऐसे प्रकाश जी मोदी जी के लिए एक बार मैं उपस्थित सभी इस धर्म सभा में बैठे हुए लोगों को निवेदन करूंगा कि तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें, अभिनंदन। प्रकाश जी मोदी जी जैसा हस्ती भी है जो कि समाज को लेकर, धर्म को लेकर, सारे समाजों को लेकर चल रहा है। एक इन्होंने एक मिसाल दी है जो हम लोगों को भी सीखने को मिलेगा। से निवेदन करके इसी तरह की एक भव्य शोभा यात्रा निकालने का प्रयास हम सब करेंगे। आपने हम सभी को मार्गदर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं यहाँ के सारे कार्यकर्ताओं को, मैं यहाँ के आयोजकों को, मैं यहाँ के हमारे प्रकाश भैया जी और उनके पूरे परिवार को, जो कि भजन से नाचते गाते हुए इस भरी हुई दोपहरिया में, इस गर्मी के दिनों में शोभा यात्रा को गरिमामय ढंग से लाकर अभिषेक कराकर श्री जी को वापस मंदिर जी में विराजमान कराया है। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको सभी को, भाटापारा के निवासियों को, आए हुए दुर्ग, भिलाई, कुनकुरी, जसपुर, दूर दूर से आए हुए सभी समाज सरावकों को, सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और समाज के लगभग सभी प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। तो पिछले दिनों जब हम सब आप सभी ने एक सजेशन दिया था, वो सजेशन मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। अगर हर जगह मनाई जाती है तो हम देखेंगे कि हम समाज के सभी प्रमुख वर्ग आपस में डिस्कशन कर लें कि हर एक हफ्ते तक, आज भाटापारा में, कल रायपुर में, परसों बिलासपुर में, नरसों कहीं और, इस तरह आदिनाथ जयंती मनाई जाए जिससे सभी प्रत्येक वर्ग के प्रमुख लोग हर जगह पहुंच सकें और आदिनाथ जयंती का जो उत्सव है वो महोत्सव बन सके। अगर आप सभी इसके लिए सम्मिलित है तो हाथ ऊपर करके इसमें अपनी सहमति प्रदान करेंगे। निवेदन करूंगा कि हम सब अभी समाज में इसकी बैठक करके इसके बारे में अगले साल से मूर्त रूप से हम सभी प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। बोले देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की। हम मैं निवेदन करूंगा, कमल पाटी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मैं बताना चाहूंगा कि इनकी जो सन्मति एक्सप्रेस बुक आती है उसका हम लोग सब इंतजार करते हैं। उसके बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में और हमारे गुरुदेव के बारे में कई चीजें वो हमें बताते रहते हैं। उसके बारे में हमें संक्षिप्त में बताएंगे कमल पाटनी अंकल। सभी सम्मानीय अतिथिगण, छत्तीसगढ़ से आए हुए सभी सभ्रांत नागरिक, जैन बंधुओं, रायपुर, भाटापारा, बलौदा बाजार, नेला, अकलतरा, चांपा, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, रायपुर, सभी जगह से आए हैं। और आज आदिनाथ भगवान का, मैं जयंती नहीं बोलूँगा, जन्म कल्याणक मनाया गया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ मोदी परिवार को। आदरणीय प्रकाश चंद जी भाई साहब, आज देखा जाए तो दुनिया में जैन धर्म का पताका फहराने वाले, जब वो शुरू में पारस चैनल को चालू किए थे तो मैं इनके साथ जाता था, इनके साथ में जा के लोगों को डिस्टी भी लगवाता था। वो दिन याद है जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में चलता था, फिर इंडिया में चालू हुआ, आज विश्व के 183 देशों में चलता है। यह उनके गुण हैं, उनका पुण्य है। उनके पिताजी इस लायक की वे, इनकी जो संतानें हुई वो बहुत पुण्यशाली हुई। आज उनके बेटे देख लो, पोते देख लो, सब धर्म के प्रति आकर्षित है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जयंती, महावीर जयंती अपन मनाते हैं, वो महावीर जयंती वर्तमान शासन नायक हैं, ये अपने सृष्टि के रचयिता प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आदिनाथ जयंती, आदिनाथ जन कल्याणक को हर मंदिर में आदिनाथ जन कल्याणक एक दिन न मना करके शुरू के दिन से अंतिम दिन तक, जैसे सरदारों में, सिख लोगों में प्रकाश पर्व मनाया जाता है, एक दिन यहाँ रायपुर, एक दिन भिलाई, एक दिन दुर्ग, ऐसे अगर मनाया जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। लोगों को मालूम पड़ेगा कि आदिनाथ कौन थे। जय जी ने। दर्शकों, कार्यक्रम में आगे धर्म बंधुओं को सम्मानित किया गया। हर वर्ष श्री चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट एवं आदिनाथ मंदिर कमेटी द्वारा नगर के 2 प्रमुख व्यक्तियों को नगर गौरव एवं छत्तीसगढ़ जैन समाज के 29 धर्म प्रेमी बंधुओं को उनके द्वारा किए गए सामाजिक रचनात्मक कार्य हेतु समाज रत्न से सम्मानित किया जाता है। इन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम किया, हमने पहली बार देखा। इतना शानदार जुलूस, इतनी भव्य जुलूस की व्यवस्था, बहुत बहुत धन्यवाद।
और 2 शब्दों में अपनी बात कहना चाहूंगा कि स्वयं के हित में किया गया कार्य स्वयं के भविष्य का निर्माण करता है। स्वयं के हित में किया गया कार्य स्वयं के भविष्य का निर्माण करता है, पर किसी दूसरे के लिए किया गया एक हित का परमार्थ कार्य सेवा जन समाज और देश का निर्माण करती है। धन्यवाद। और 2 लाइन के साथ पूरी टीम के लिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तय है कि आज आदि जैन समाज आदिनाथ जी के भगवान जी की पूजा पाठ जन्मदिन है और मैं सभी जैन भाइयों बहनों से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम में अभिषेक मोदी, विनोद मोदी, कविता शाह, प्रीति शाह, कोमल जैन ने अपने स्वर लहरी के माध्यम से जैन भक्तों की शोभा यात्रा में 4 चांद लगा दिए। सभी के आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था मोदी परिवार द्वारा की जाती है। समस्त कार्यक्रम नवीन गदिया परिवार एवं मंदिर कमेटी, विद्यासागर सेवा दल, महिला मंडल का पूर्ण सहयोग रहा। संपूर्ण कार्यक्रम अमरकंटक से पधारे बाल ब्रह्मचारी दीपक भैया के सानिध्य में संपन्न होता आ रहा है। कार्यक्रम में बलौदा बाजार, नेवटा, अकलतरा, बिलासपुर, रायपुर, नानापारा, राजिम, धकतरी, भिलाई, वैशाली नगर, दुर्ग, डोंगरगढ़, जगदलपुर, कुनकुटी, राजनांदगांव, सिमगा से भक्त पधारे। कार्यक्रम में श्री कमल पाटनी संपादक सन्मति संदेश एवं गजेंद्र पाटनी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ महासभा एवं मोदी परिवार के बुजुर्ग श्री उत्तम चंद मोदी ने भी सभी को सम्मान पत्र भेंट किए। तो दर्शकों, कुछ इस तरह भाटापारा जैन समाज में मनाई गई भगवान आदिनाथ जयंती। हम भावना भाते हैं कि भाटापारा जैन समाज में इसी तरह के धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन होते रहें ताकि प्रत्येक जैन बंधु धर्म से जुड़ा रहे। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।